डेली न्यूज एनालिसिस में आज की खबर है, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। खबरों में क्यों? दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के हमले, विशेषकर बच्चों पर बढ़ते हमले को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। 28 जुलाई 2025 को एक समाचार रिपोर्ट में शहर आवारा कुत्तों से परेशान बच्चे चुका रहे कीमत शीर्षक से छपी खबर पढ़ने के बाद न्यायालय ने 11 अगस्त को एक विस्तृत आदेश पारित किया। यह मामला न केवल जन सुरक्षा बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा से भी जुड़ा है और इसलिए चर्चा में है। जानते हैं क्या है पूरा मामला और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली में हर साल करीब 30,000 डॉग बाइट केस दर्ज होते हैं और रेबीज के कारण मौतें भी होती हैं। न्यायालय ने दिल्ली सरकार और स्थानीय न्यायालयों को निर्देश दिए हैं कि 8 सप्ताह में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए, सभी कुत्तों का टीकाकरण एवं नसबंदी की जाए, 1 सप्ताह में डॉग बाइट हेल्पलाइन शुरू की जाए, शेल्टर होम में सीसीटीवी निगरानी की जाए और प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने यह भी बताया कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जन सुरक्षा का मामला है। जानते हैं क्या है स्वतः संज्ञान? स्वतः संज्ञान एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है स्वतः। भारतीय न्यायालय व्यवस्था में इसका अर्थ है कि न्यायालय किसी व्यक्ति या समूह के आने का इंतजार किए बिना स्वयं ही कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। संविधान इस शक्ति का समर्थन करता है। अनुच्छेद 32 जिसमें कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 226 जो उच्च न्यायालयों को समान शक्ति प्रदान करता है। इस उपकरण का उपयोग अक्सर सार्वजनिक हित, मानव अधिकार, पर्यावरण संबंधी मुद्दों या सरकारी कार्यवाहियों में विफलताओं से संबंधित मामलों में किया जाता है। न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करते हैं जब मामला अत्यंत गंभीर हो और प्रभावित लोग न्यायालय तक पहुंच ना पा रहे हों। उदाहरण के लिए कोविड-19 लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का मामला, प्रदूषण और हिरासत में मौत के मामले, और अब 2025 का स्ट्रीट डॉग केस। आदेश के बाद प्रतिक्रियाएं। कई नागरिकों ने आदेश का स्वागत किया है। इसे बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया है। पशु कल्याण समूहों ने इसे अमानवीय और अवैज्ञानिक करार दिया और कहा कि यह पशु संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिए कि जरूरत पड़े तो न्यायालय इस आदेश की समीक्षा भी कर सकता है।